Hi friends, welcome to my YouTube channel. Myself Pritam Baranda, a final year MBBS student from गुजरात। तो आज की इस वीडियो में हम एनाटॉमी सब्जेक्ट में जो लोअर लिम्ब रीजन है उसमें फिमोरल ट्रायंगल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन लोअर लिम्ब और जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको ये पूरे डिटेल्स से आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम फिमोरल ट्रायंगल के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपके इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले फिमोरल ट्रायंगल इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो इसका लोकेशन कहाँ पे है? सबसे पहले इसका लोकेशन तो अपर वन थर्ड ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई, यानी कि थाई के बैक ऑफ थाई होता है, फ्रंट ऑफ थाई होता है। तो फ्रंट ऑफ थाई में भी अपर वन थर्ड होता है, वहां पे जो हमारा फिमोरल ट्रायंगल है वो लाइस करता है, वहां पे होता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे होता है। देन यहाँ पे क्या होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल। तो इस दोनों जंक्शन पॉइंट को जो मिड लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ क्या फॉल करता है, हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। ये भी हमारा फिमोरल ट्रायंगल का एक मेजर कंटेंट है। तो ये पूरा आप ट्रायंगल देख सकते हो, ये पूरा ट्रायंगल बनता है, उसको क्या कहते हैं, फिमोरल ट्रायंगल। उसके बाद एक ट्रायंगल है तो उसको बाउंड्रीज होगी, यानी कि सरहदें होगी। तो उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी होती है? तो लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है? तो इस साइड क्या है, ये सार्टोरियस मसल है, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड क्या है, ये लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड क्या है, सार्टोरियस मसल है। तो सार्टोरियस मसल की, ये सार्टोरियस मसल है उसके ये लेटरल साइड, सार्टोरियस मसल की लेटरल साइड होगी और ये मिडियल साइड होगी। तो सार्टोरियस मसल की जो मीडियल बॉर्डर होती है वो क्या बनाती है, हमारी लेटरल बॉर्डर बनाती है। उसके बाद मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है? तो इस साइड क्या है, हमारा एडक्टर लॉन्गस। तो एडक्टर लॉन्गस मसल का जो मीडियल बॉर्डर होता है वो हमारा क्या बनाता है, मीडियल बॉर्डर, मीडियल हमारी बाउंड्री होती है वो बनाता है। उसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर में हमारा क्या है, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल, इस दोनों के बीच में क्या लाइज करता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो सुपीरियर में हमारा क्या होता है, इंक्वाइनल लिगामेंट। एपेक्स, एपेक्स कहाँ पे बनता है? तो एपेक्स के बारे में जानेंगे। तो एपेक्स कहाँ पे बनता है? तो एपेक्स यहाँ पे बनता है, यहाँ पे जहाँ पे लेटरल साइड क्या है, हमारा सार्टोरियस मसल है वो यहाँ पे आता है, और मिडियल साइड हमारा क्या है, एडक्टर लॉन्गस। ये दोनों मसल जहाँ पे क्रॉस करते हैं इच ओवर को, यहाँ पे क्या होता है, हमारा एपेक्स यहाँ पे आता है। एट द जंक्शन वेयर सार्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गस क्रॉसिंग इच अदर। उसके बाद फ्लोर, फ्लोर हमारा लेटरली और मीडियली, लिटरली हमारा कौन बनाता है, तो हमारा फ्लोर, ये पूरा फ्लोर है, ये पूरा फ्लोर होता है यहाँ पे। तो पूरा फ्लोर लिटरली कौन बनाता है, लेटरल साइड ये है और ये मिडियल साइड है। तो लिटरल साइड कौन बनाता है, श्वास मेजर, उसका टेंडन और इलियाकस बनाता है। बल्कि और मिडियली हमारा कौन फ्लोर बनाता है, तो एडक्टर लॉन्गस, ये मसल है उसका जो पार्ट होता है उसका ही वो फ्लोर बनाता है मिडियली। और पेक्टेनियस का पार्ट भी मिडियली जो हमारा फ्लोर होता है उसको बनाने में उसकी उसको बनाता है। उसके बाद एक फिमोरल ट्रायंगल की बहुत अच्छे से डायग्राम दिया है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा सार्टोरियस मसल, ये लेटरल साइड है, और मीडियल साइड हमारा क्या है, ये एडक्टर लॉन्गस मसल, ये पेल्विस है। पेल्विस के जस्ट बिलो ही हमारा जो फिमोरल ट्रायंगल है वो लाइज करता है। उसके बाद ये पूरा क्या है, यहाँ पे क्या होता है, फिमोरल ट्रायंगल में हमारे कंटेंट होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद उसके बाद अब हम कंटेंट की बात करें, तो फिमोरल ट्रायंगल जो ट्रायंगल बनता है, ये पूरा ट्रायंगल बनता है यहाँ से एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल, सार्टोरियस, एपेक्स, एडक्टर लॉन्गस से ये पूरा ट्रायंगल हमारा बनता है। तो उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज लाइज करती है? तो हम लेटरल से मीडियल तरफ जाएंगे तो क्या क्या चीज होती है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो हम लेटरल से मीडियल साइड जाएंगे तो सबसे पहले फिमोरल नर्व, उसके बाद फिमोरल आर्टरी, उसके बाद फिमोरल वेन, और उसके बाद डीप डीप इंग्वाइनल नोड, उसको लिम्फ नोड और लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट और रोसेनमुलर भी नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फिमोरल नर्व, उसके बाद फिमोरल आर्टरी, उसके बाद फिमोरल फिमोरल नर्व, फिमोरल आर्टरी, देन फिमोरल वेन, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, लिम्फेटिक्स होता है जो फिमोरल कंटेंट के पार्ट है, उसको रोजनमुलर नाम से भी जाना जाता है। तो यही हमारे सारे क्या है, कंटेंट है।
उसके साथ साथ जो फीमोरल आर्टरी है, जो आप फीमोरल आर्टरी देख सकते हो, ये फीमोरल आर्टरी है। वहां पे फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व की वो भी क्रॉस करती है, इसकी से क्रॉस करके जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कंटेंट में ही आता है। उसके बाद रूफ, रूफ में क्या क्या आता है? स्किन। सबसे पहले रूफ से जाओगे तो स्किन आएगा, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया। स्किन सबसे पहले आएगी, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया। डीप फेशिया में सब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किब्रिफॉर्म फेशिया होता है, जो क्या होता है, ग्रेट सेफेनस वेन होती है, वो ड्रेन फीमोरल वेन वेर इट पियर्स द फेशिया। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है हमारी फीमोरल वेन, ये क्या है हमारी फीमोरल वेन। तो नीचे से क्या आएगी? फीमोर ग्रेट सेफेनस वेन आएगी, जो ड्रेन किस में करती है? फीमोरल वेन में ड्रेन करती है। तो वहां पे एक डीप फेशिया होता है, उसको पियर्स कर से ग्रेट सेफेनस वेन फीमोरल वेन में ड्रेन करती है। तो सराउंडिंग एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? केब्रिफॉर्म केब्रिफॉर्म फेशिया। जो इसको सराउंडिंग, जो फीमोरल वेन के सराउंडिंग जो फेशिया होता है, उसको ग्रेट सेफेनस वेन पियर्स करके ड्रेन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? केब्रिफॉर्म फेशिया। उसके बाद लास्ट में इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम फीमोरल ट्रायंगल को पढ़ते हैं? तो उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फीमोरल हर्निया हर्निया का फीमोरल हर्निया स्पेशली होता है। हर्निया के दूसरे बहुत सारे टाइप्स है, पर फीमोरल, जहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल होता है वहाँ पे फीमोरल हर्निया होता है। उसमें क्या होता है? protrusion of a loop of the intestine through a weakened abdominal wall located in the lower abdomen near the thigh। यानी कि जो हमारी एब्डोमन वॉल है, वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। एब्डोमन वॉल होती है यहाँ पे, हमारा एब्डोमन वो सब कुछ होता है, तो वो एब्डोमन वो सब कुछ यहाँ पे होता है, तो वो वीक हो जाता है, एब्डोमन वॉल वीक हो जाती है। तो एब्डोमन में जो भी कंटेंट होंगे, इंटेस्टाइन वो सब कुछ, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, यानी कि फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट में फीमोरल ट्रायंगल के एरिया में आ जाते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं? फीमोरल हर्निया। हर्निया के दूसरे कई सारे टाइप्स है, पर इसी, अगर हम फीमोरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, फीमोरल ट्रायंगल के कंसेप्ट में देखते हैं, तो फीमोरल हर्निया एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए, जो मेडिसिन में आता है फाइनल ईयर में। पर इस टॉपिक के रिलेटेड हम बात करें तो फीमोरल हर्निया, जो आपको क्लिनिकल एनाटॉमी में लिख सकते हो। आपको जब भी आप फीमोरल ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसमें भी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल, देन सार्टोरियस, देन एडक्टर लॉन्गस जो लेटरल मीडियल बॉर्डर बनाते हैं, उसमें कंटेंट सारे क्या क्या है वो कंटेंट आपको दिखाना है। उसके बाद उसके बाउंड्रीज, बाउंड्रीज भी सारे मैंने दिखा दी, लोकेशन भी सारा दिखा दिया। देन आप अच्छे से एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर मीडियल से लेटरल क्या क्या होता है, और आप लेटरल से मीडियल भी लिख सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। उसके कंटेंट सारे लिखने हैं। देन रूफ, देन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, एनाटॉमिकली इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपको अच्छे से, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आराम से 3 और 3.5 मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरह से पूरे, जब भी एग्जाम होती है, आपकी इंटरनल एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, किसी एग्जाम में भी इस तरह से आप अपना जो क्वेश्चन है वो लिखोगे, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने जो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद करके लिखे और आपने जो पैटर्न होता है वो अच्छे से फॉलो किया है, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप, ये मेरा सबसे पहला वीडियो था, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।